गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सिग्नल इंजीनियर्स। और मैं नागमणि कुमार, फाउंडर ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स चैनल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। और आज का जो हमारा वीडियो है, जो टॉपिक है वो है इक्विपमेंट या सिस्टम इंस्टॉलेशंस इन रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट। मीन्स रेलवे एंड मेट्रो में इक्विपमेंट इंडोर और आउटडोर क्या क्या इंस्टॉल करते हैं और उसके मतलब प्रोसेस क्या है और कहाँ कहाँ करते हैं, उसका हम चर्चा कर रहे हैं। वो आपका सिग्नल प्रोजेक्ट रेलवे एंड मेट्रो दोनों का है और सिग्नल एंड टेलीकॉम दोनों का है, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग में, बोर्ड पे आप लोग आइए। इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन प्रोसेस इन रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट एसएनटी डिपार्टमेंट। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जब हमें इक्विपमेंट इंस्टॉल करना पड़ता है तो वहाँ पे हम आते हैं। जैसे सबसे पहले कि प्लानिंग किया जाता है कि कहाँ पे इंस्टॉल करना है चीज़ों को, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करने के बाद ही कुछ होगा। उसके बाद सर्वे करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना इक्विपमेंट यूज होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगा। तो हम आते हैं जैसे दो स्टेशन हुआ, जैसे मान लिया कि स्टेशन ए हो गया, ये हो गया, स्टेशन बी हो गया। तो जब हम एसएनटी काम करते हैं तो दो स्टेशन के बीच एक हम एग्जाम्पल लें, क्योंकि प्रोजेक्ट तो काफ़ी बड़ा होता है, 10 स्टेशन 15 स्टेशन अलग अलग 5 स्टेशन। तो हम एक डायग्राम स्टेशन ए स्टेशन बी, यहाँ पे ट्रैक हो गया, जैसे ट्रैक मान लो अप लाइन हो गया और एक डाउन लाइन हो गया। दो लाइन होते हैं, सिंगल भी होता है। तो जो सारे इक्विपमेंट हो गए, जैसे एक तो स्टेशन मास्टर जो स्टेशन बिल्डिंग एक हुआ, प्लेटफॉर्म स्टेशन, दूसरा बी होगा। तो अपना जो इक्विपमेंट है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता है, तो बीच में भी जो सेक्शन होते हैं, स्टेशन एरिया मतलब यार्ड एरिया में भी इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है और यार्ड के बाहर सेक्शन में भी इंस्टॉल होता है। तो सेक्शन में जैसे बीच में मान लिया कि एलसी गेट मिल गया, जैसे जो गेट होता है, गेटमैन जहाँ रहता है, तो यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन होता है। फिर आपका एक ईसीयू होता है, बीच में ईसीयू होते हैं, वहाँ पे भी होता है। ये रेलवे को बता दी। तो ये हो गया रेलवे सिस्टम में। फिर मेट्रो में भी ऐसे है, स्टेशन ए स्टेशन बी, उसमें भी स्टेशन ए में मतलब अंदर बीच में उसका भी मतलब, मेट्रो में तो स्टेशन छोटा छोटा होता है, तो बीच में बस रूम तो कोई नहीं होता है। बट वहाँ पे क्या होता है कि बेस साइड इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन होता है, वो रेलवे में भी होता है, मेट्रो में भी होता है। तो ये हुआ हमारा टेंटेटिव डायग्राम हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन सा इक्विपमेंट और कौन कौन सा मतलब रूम होता है। तो हम आते हैं, जैसे एक स्टेशन है, तो एक इंडोर एंड एक आउटडोर, दो जगह इंस्टॉलेशन होगा इक्विपमेंट का। तो हम इंडोर का बात करते हैं। तो स्टेशन मास्टर रूम हो गया, पूरा स्टेशन रेलवे स्टेशन हो गया। तो यहाँ पे अपना जैसे एक तो हो गया, मान लिया कि बीच में स्टेशन मास्टर रूम हो गया, एसएम रूम हो गया यहाँ पे। फिर एक हो गया सिग्नल रूम हो गया, बैटरी रूम हो गया, आपका बैटरी एंड पावर सप्लाई रूम। एक हो गया टेलीकॉम रूम हो गया, ये हो गया।
फिर आपका मेंटेनेंस रूम हो गया। ये सब मतलब जो चीज़ें होती है स्टेशन में, उनका जहाँ पे हमारा सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड होता है, जिसको हमने बताया आपको। तो हम बात करते हैं जैसे स्टेशन मास्टर रूम में है, तो स्टेशन मास्टर रूम में जैसे वीडियो इंस्टॉल करते हैं। वीडियो में तो जो ये सिस्टम होता है जहाँ से स्टेशन मास्टर ऑपरेट करता है चीज़ों को, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन काम खत्म हो जाता है तो ऑपरेशन में और मेंटेनेंस में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और स्टेशन मास्टर का रोल होता है। तो उसके बाद फिर टेलीकॉम रूम है, तो टेलीकॉम में टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हो जाते हैं, रैक होता है, इंडोर का बात कर रहा हूँ, वहाँ पर केबल टर्मिनेशन होता है, उनके कुछ इक्विपमेंट जैसे PBX, एक्सचेंज, BTS, ये सब लगा रहता है, फ़ोन। उसी तरह बैटरी रूम में बैटरी लगा रहता है, जनरेटर होता है, सारे चीज़ होते हैं, वो इंडोर का हो गया। और इंडोर यह है, एक तो स्टेशन रूम में हो गया, रेलवे मेट्रो हर जगह होता है। एक हो गया जैसे ECU, जैसे दो स्टेशन के बीच जो होते हैं, वहाँ पे भी गेट के पास वहाँ भी लगा रहता है। अंदर में सेम टू सेम स्टेशन मास्टर वाला ही स्टेशन बिल्डिंग का ही कॉपी होता है, बट इसमें चीज़ें कम होती हैं। जैसे एक रूम होता है, एक या दो, उसमें सारी चीज़ इंस्टॉल होती है, क्योंकि इनका फंक्शन मेन फंक्शन है जो स्टेशन मास्टर रूम से ऑपरेट होता है। स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन जो मेन होता है वहाँ से ऑपरेट होता है। ये हो गया। उसके बाद एक और हो गया जैसे CTC बिल्डिंग, जैसे सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे मान लिया कि 50 स्टेशन का सेक्शन है या 10 स्टेशन, 100 स्टेशन का, तो एक जगह सेंट्रलाइज होता है, क्योंकि पूरा फंक्शंस होता है, वहाँ से कंट्रोलर पूरा रूट को कवर करता है, जो मतलब सेंट्रलाइज होते हैं, तो वहाँ पे भी इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है। क्या हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इंडोर एंड आउटडोर में क्या क्या चीज़ें यूज होती है। हम इसको एक शॉर्ट में बता रहे हैं, लॉन्ग के लिए तो काफ़ी आगे जाना होगा। तो शॉर्ट में हम बता रहे हैं जैसे क्या क्या यूज होगा। तो इसमें जैसे हमने बना रखा है, जैसे इंडोर में इंडोर रूम जो मतलब स्टेशन मास्टर के हो या फिर ECU हो या सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें एक तो रिले रैक होता है, फर्स्ट है रिले रैक होता है। तो रिले रैक में क्या होता है कि सबसे पहले रिले रैक को हम इंस्टॉल करते हैं फाउंडेशन बना के, उसके बाद हम बेस लगाते हैं, रिले बेस। उसमें हम रिले को पुश करते हैं, क्योंकि रिले जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है जिससे ऑपरेशन होता है, मतलब एक जितने वायरिंग उसमें होते हैं और सारे जितने फंक्शन होते हैं सब रिले उसको मतलब ऑपरेट करता है। वो हो गया रिले रैक में रिले इंस्टॉल होता है। दूसरा है, हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं UFSBI होता है। UFSBI इसका भी सेम टू सेम है। जैसे UFSBI में क्या होता है कि यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, किसे ब्लॉक क्लियर करने की यूज होता है। तो UFSBI इसका इंडोर में भी इंस्टॉलेशन होता है और आउटडोर में भी होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, तीसरा है डाटा लॉगर। डाटा लॉगर है वो इक्विपमेंट होता है इंडोर में इंस्टॉल, अपना SCR रूम में, सिग्नल इक्विपमेंट रूम में होता है। उसमें डाटा जितने होते हैं ना उसमें लॉगिंग होता है, और जब जरूरत पड़ता है तो उसको हम निकालते भी हैं, और उसके हिसाब से फिर हम उसको एरर पकड़ते हैं और फिर उसको सही करते हैं। उसके बाद हो गया EI सिस्टम रैक हो गया। मीन्स EI सिस्टम रैक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम रैक। जैसे EI रैक में होता है क्या कि उसमें सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग होती है, उससे रिलेटेड हम चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं। जैसे मान लिया कि माइक्रो लॉक लगा है तो उसके माइक्रो लॉक वहाँ पे फिट करते हैं, 19 इंच रैक रहता है, उसको ट्रे फैन ट्रे करते हैं, फिर उसके कुछ मतलब जो रिलेटेड मोक्सा होता है या फिर कुछ भी होता है उसको हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। वो हो गया EI सिस्टम रैक हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं मिस्क रैक, मिस्कलेनियस रैक। उसमें एसेसरी जैसे
OSD होता है या फिर जो फाइबर से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन से इक्विपमेंट होता है सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम से, वो यहाँ पे यूज करते हैं मिक्स ब्रैक में। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं IPS होता है। IPS में इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई, इससे मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है AC DC। और इसमें सारा, क्योंकि पावर रहना बहुत ज़रूरी है, पावर एक तो IPS में देते हैं, फिर एक बैटरी बैकअप होता है, बैटरी बैंक भी होता है, इंस्टॉल करते हैं बैटरी बैंक, और एक जनरेटर DG सेट। क्योंकि तीन सपोज दैट मान लिया कि IPS फेल हो गया तो बैटरी बैंक है वो चार्ज रहता है, बैटरी वो लोड करेगा, अगर वो भी हो गया तो फिर जनरेटर यूज करेंगे। तो बैटरी बैकअप के लिए ये चीज़ें भी होती है। DG भी होता है, DG सेट। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर नेक्स्ट है जैसे SM रूम में, तो SM रूम में VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, उससे स्टेशन मास्टर कंट्रोलिंग करता है, या फिर PI सिस्टम होता है और RRI सिस्टम होता है, उसमें भी पैनल लगता है। वहाँ भी कुछ इक्विपमेंट्स कनेक्शंस करते हैं भाई, इंटरकनेक्ट करते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस रूम होता है, वहाँ पे भी PC लगाते हैं जो मेंटेनेंस करता है। ये सब हो गया। उसके बाद फिर होता है टेलीकॉम रूम होता है। टेलीकॉम रूम में टेलीकॉम इक्विपमेंट लगाते हैं, जैसे 19 इंच रैंक हो गया, उसमें EPVX हो गया आपका, फिर BTS हो गया, ये सब जो इंडोर में लगता है। BTS आपका एक्सचेंज, ये सब जो है इंडोर में यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं BTS के बाद, जैसे कहीं कहीं फिर हम यूज करते हैं ना ट्रैक सर्किट। जैसे ट्रैक सर्किट होता है DC एंड AC FTC। इस ट्रैक सर्किट यूज करते हैं वो DC और FTC, ऑडियो ट्रैक सर्किट। तो उसके जो अंदर में जो होता है वो हम कनेक्ट करते हैं PC में, उनके भी कुछ इक्विपमेंट होते हैं। फिर हम एक्सेल काउंटर यूज करते हैं, तो एक्सेल काउंटर भी इंडोर में भी उसका कनेक्शन होता है और आउटडोर में होता है, तो इंडोर में भी इंस्टॉलेशन करते हैं। ये हो गया इंडोर इक्विपमेंट का जो सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद हो गया अर्थिंग एंड सर्ज प्रोटेक्शन। मीन्स अर्थिंग करते हैं पूरा बिल्डिंग का और सर्ज प्रोटेक्ट करते हैं कि मतलब वो सेफ रहे। तो ये हो गया अर्थिंग का। तो ये सब चीज़ें हो गया। और फिर जो जितने हम इंस्टॉलेशंस करते हैं तो सारे को वायरिंग एंड केबलिंग भी करते हैं, जैसे अलग अलग केबल्स और वायर यूज करते हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए और वर्क करे। तो ये हमने जो चर्चा किया वो इंडोर का किया। इसमें रेलवे का हो गया, मेट्रो में भी ऐसा ही होता है, जैसे उसके OCC रूम होते हैं, सिग्नलिंग रूम वहाँ पे भी होता है, टेलीकॉम रूम होता है, और कुछ जैसे डिपो आपका सेक्शन, ये सब सारे मतलब कनेक्ट होते हैं। और उनके जैसे कुछ कुछ इसमें जो अपना होता है वो SSP, जैसे जो TSS, ये सब इलेक्ट्रिकल का पार्ट है वो इनसी का। बट हमारा भी कुछ उसमें जैसे हम टेलीफोन देते हैं, फाइबर डालते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं जो अपना वहाँ भी इक्विपमेंट उसके जो रैक होता है वहाँ पे हम कुछ वर्क करते हैं। तो ये हो गया इंडोर का। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं आउटडोर इंस्टॉलेशंस। आउटडोर इंस्टॉलेशंस में क्या है कि आउटडोर मतलब बाहर का, वो जो चीज़ें इक्विपमेंट जैसे बेस साइड इक्विपमेंट हो गया, वो सब का हम चर्चा करते हैं। तो बाहर में है जैसे रेलवे एंड मेट्रो में, जैसे सिग्नल हो गया, मान लीजिए सिग्नल तो सिग्नल इंस्टॉल करते हैं बाहर में। तो इसके अलग अलग तरह के होते हैं। होम सिग्नल होगा, एडवांस, स्टार्टर सिग्नल, आपका डिपेंडेंट सिग्नल, इंडिपेंडेंट सिग्नल, शंट सिग्नल,
तरह के सिग्नल होते हैं, तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाते हैं, वहाँ पर फिर हम सिग्नल यूनिट लगाते हैं, फिर एलईडी लगाते हैं और उसको वायर से कनेक्ट करते हैं, जिससे फिर वो इंटरकनेक्ट होने के बाद फिर वो वर्क करता है। फिर दूसरा है पॉइंट मशीन हो गया। पॉइंट मशीन जो होता है ट्रैक को मतलब संटी करने के लिए करते हैं, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक मतलब के लिए क्रॉस ओवर भी लगता है। वो उसके दो इंड होते हैं, जैसे इस तरह है तो इंड ए इंड बी। नॉर्मली पॉइंट एक पॉइंट में दो सेट होता है, सेट ए सेट बी, और कहीं कहीं सिंगल भी होता है, जैसे ये भी होगा। तो दो तरह के होते हैं पॉइंट, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन यूज होता है, जो पावर सप्लाई से चलता है, उसमें वायरिंग किया जाता है। और जो जैसे ट्रैक है तो इस ट्रैक से इस ट्रैक आना है, तो यहाँ पे यही मतलब मूवमेंट करता है और ट्रेनें उसके थ्रू मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे मूव करती है, सेंड करती है। तो हो गया। और जो पॉइंट मशीन है उसमें भी सेम टू सेम होता है, जैसे वायरिंग कर देते हैं, केबलिंग कर देते हैं, फिर बाद में पॉइंट मशीन लाना पड़ता है और उसको वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे सेटिंग करते हैं और फिर उसको फंक्शनली चालू करते हैं। वो हो गया पॉइंट मशीन। उसके बाद नेक्स्ट है क्रैक हैंडल। क्रैक हैंडल का भी सेम टू सेम जैसे पॉइंट मशीन के पास लगा रहता है, जो मतलब सेफ रखता है, और जब अगर इमरजेंसी में कुछ हुआ तो उसको लॉक खोल के क्रैंक हैंडल के थ्रू हम पॉइंट मशीन को चलाते हैं। तो वो उसका भी ऐसा ही होता है, इंस्टॉलेशन होती है, उनकी कुछ फंक्शंस होती है, सर्किट होती है, जिसके थ्रू वो चलता है। नेक्स्ट है क्रैंक हैंडल के बाद है फिर अपना क्रैंक हैंडल के बाद है ट्रैक सर्किट है। ट्रैक सर्किट में जैसे जो डीसी ट्रैक सर्किट है वो तो यार्ड एरिया में होता है, क्योंकि वो ट्रैक सर्किट से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होता है और उससे हम ट्रेन को प्रेजेंस पता लगाते हैं और उसके हिसाब से हमारा सब चीज़ इंटरलॉक्ड होता है और वर्क करता है। तो ट्रैक सर्किट में डीसी यार्ड एरिया में होता है। यार्ड एरिया मतलब जैसे एक स्टेशन है तो होम टू होम का जो एरिया है वो यार्ड एरिया होता है, और होम के बाद जो होता है वो सेक्शन होता है। तो डीसी ट्रैक है जो यार्ड में लगा रहता है, उसका भी जैसे होता है उनके जैसे बैरिंग के थ्रू मतलब ट्रैक पे कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिकली। और एक हुआ एफटीसी हुआ। तो एफटीसी में क्या होता है कि ये सेक्शन में यूज होता है, और यहाँ पे जैसे इंडोर से जब आता है तो बाहर में इसके यूनिट लगे होते हैं, इसका फिर एक बीच में वो बॉन्ड होता है, फिर टीएक्स और आरएक्स के थ्रू एक कनेक्ट होता है, जो ट्रैक सर्किट या स्पीड बढ़ाने में यूज होता है। तो ये एफटीसी क्या हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एक्सेल काउंटर आते हैं। एक्सेल काउंटर है जो इंडोर में तो उसका मेन यूनिट यूज होता है, बाहर में भी एक्सेल जैसे ट्रैक पे मान लीजिए ट्रैक है तो यहाँ पे एक्सेल काउंटर लगा रहता है, जो मतलब एक्सेल को ट्रेन के एक्सेल को काउंट करता है और इंश्योर करता है कि सारा जो ट्रेन मूवमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये हो गया एक्सेल काउंटर। उसके बाद फिर नेक्स्ट है एक्सेल काउंटर के बाद फिर जैसे TPWS यूज होता है कहीं कहीं, ट्रेन प्रोटेक्शन TPWS। फिर बाहर में बैलिस लगता है, मेट्रो में आपका DCS लगता है, DCS पोल कम्युनिकेशंस के लिए होता है, ये सब मेट्रो में होता है DCS। तो ये भी एंटीना लगता है। तो ये जो बेस साइड बाहर का चीज़ें हैं जो उपयोग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मतलब फिर अपना लोकेशन बॉक्स यूज होता है बाहर में। लोकेशन बॉक्स जो चार तरह का होता है, फुल, हाफ, क्वार्टर एंड डेली, ये होता है। और उसमें भी सेम टू सेम जैसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं, फिर उसके ऊपर लोकेशन बॉक्स ला के इरेक्शन करते हैं, और उसके अंदर सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे टर्मिनेट होता है, उनके सर्किट्स होते हैं, और कुछ इक्विपमेंट्स भी अंदर में लगा रहता है जो हेल्प करता है इंडोर और आउटडोर दोनों को कनेक्ट करने में। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आउटडोर में जैसे
एलसी गेट हो गया। एलसी गेट है तो गेट पे भी हमें वर्क करना पड़ता है। जैसे वहाँ पे पैनल लगा रहता है जो ऑपरेशन होता है, जो गेटमैन होते हैं ऑपरेट करते हैं, और बूम होता है, फिर दोनों साइड में उसका मतलब वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है, वो इलेक्ट्रिकली मशीन से, तो इंस्टॉलेशन वहाँ पे भी होता है। तो ये आउटडोर का हुआ। ये दोनों तरफ मेट्रो में तो बहुत कम ही होता है, लेकिन रेलवे में भी होता है। आजकल गेट को बंद करने का है, बट अभी भी बहुत सारा चालू है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम बाहर में फिर